हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट मैच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये, और तीसरे दिन का खेल भी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बारिश के ही नाम रहा है मोहसिन भाई। दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, लेकिन ये तीसरा दिन जो है ये बारिश के नाम रहा। क्या ये कहा जा सकता है, सेफ टू से कि बारिश जीत गई आज का दिन भी? अब 2 ही दिन बाकी बचे हैं। मेरा ख्याल है आज का दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। 3 विकेटें उनकी गिरी हैं आज, लेकिन वो 41 रन बनाने में कामयाब हुए, 45 से 70 पे कैरी पहुंचने में कामयाब हुए। स्टार्क ने भी थोड़े से रन किए। फिर आज तो जो 4 विकेटें, जी जारी रखें, सॉरी जारी रखें। 4 विकेटें जो हिंदुस्तान की गिरी हैं, मजे की बात है। अभी भी कोई आज तो सिर्फ हाईलाइट्स ही चल रही हैं, क्योंकि मैच तो आज चलेगा नहीं, तो आज हाईलाइट्स ही चल रही है। मैंने कोई 50 दफा ना कोशिश की जायसवाल का रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके, रोक के, कि मैं कोई देखूं बॉल कितनी खौफनाक थी स्टार की। अच्छा, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने गिल का कोई 20 दफा रोक के देखा कि शायद मेरी आंखें क्यों बूढ़ी हो गई हैं, नजर सही नहीं आता है, तो शायद धोखा हो सकता है वो 10वीं स्टंप से ना वो बॉल पे लपका हो, जब हो सकता है मिडल स्टंप में हो, उसके पास और ऑप्शन ना हो कि वो मिचेल मार्श को कैच पकड़ाए। और फिर जो सबसे ज्यादा मैंने कुछ 1,500 दफा मैंने रिवाइंड किया, फॉरवर्ड किया, रोका, फिर चलाया, फिर रोका। मैं फाइंड आउट कर रहा था तेंदुलकर और विराट कोहली का फर्क। जो लोग कहते हैं ना, इतनी शर्म आनी चाहिए कि जब ये तेंदुलकर के नाम लेते हैं ना, इन्हें किसी और का नाम लेना ही नहीं चाहिए, किसी और का। ये अगर नाम लेना तो उधर ब्रायन लारा का ले लें, ड्रेविड का ले लें, चले लक्ष्मण का ले लें, गंगुली का ले लें, चले कालिस का ले लें, इस तरह के किसी प्लेयर का नाम ले लेना तो चले, थोड़ी कम वो डिसरिस्पेक्ट है। जब आप देखें, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग विराट कोहली, बट आई एम सॉरी टू से विराट कोहली फॉर द लास्ट 3 इयर्स उसकी सारी डिसमिसल्स, क्योंकि वो अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो आपको बना के दे सकता हूं। सारी उसकी डिसमिसल्स जो है ना 3 साल की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, विद द एक्सेप्शन ऑफ 2, 4, 5 डिसमिसल जिसमें बॉल अचानक बैठ गया, गलत हो गया, या वो अंपायर कॉल होगी। इसके अलावा आप देखेंगे स्लिप, कीपर गली, स्लिप, कीपर गली, एलबीडब्ल्यू। अब मैं उसके बाद मैंने ऋषभ पंत का देखा कोई 1 या 2 दफा, मैं कहा नहीं ये तो इसी तरह ही आउट होता है, उसका ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मैं एक और बात आगे बताऊं, ये बड़ी फॉर्चुनेट है, इतना बड़ा मिक्सअप हो गया था, कमिंस साहब बटेरे पकड़ते रह गए, वरना रोहित या राहुल में से एक रन आउट होके भी चला जाता। अभी तक इस सीरीज में शायद के राहुल के रन कम है, शायद उसके रन कम है जायसवाल से ओवरऑल, लेकिन इस सीरीज का स्टैंड आउट परफॉर्मर जो है वो के राहुल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। और के राहुल के हवाले से मोहसिन भाई मैं चाहता हूं कि हम जरा तफसीली बात करें कि आप समझते हैं कि के राहुल जो पहले चले गए थे टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, और जाके वहां पर बड़ी मेहनत करते दिखाई दिए, और इवन दो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन जाहिर है उस कॉन्टिनेंट में पहुंच गए, कंडीशंस में पहुंच गए, जाके मेहनत की, मुकाबला किया, आसान नहीं था। क्या आप समझते हैं कि वो चीज अब के राहुल को हेल्प कर रही है और वो बाकी बैट्समैनों से हमें अलग दिखाई दे रहे हैं? Who would have thought सीरीज से पहले कि यार हम के राहुल की मिसाल दे रहे होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और जायसवाल गिल को? नहीं, नो मोहसिन साहब, हम ये कह रहे थे कि के राहुल जो है वो अच्छा करेगा, ऐसी बात नहीं है, हमें बाकियों का नहीं पता, हम ये बात बार कर रहे थे कि, और अगर आपको याद हो कि मैंने आपसे कहा था व्हेन ही इज इन फुल फ्लो ही इज मोर प्लीजिंग टू द आईज देन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अगर आपको ये याद हो, मैंने ये बहुत दफा कहा है, तो ये बात नहीं है। अच्छा, देखें टफ कंडीशन थी, बार बार अंदर बार, इससे बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाता है, इससे बॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर ताजा दम हो जाता है जो भी उसकी। तो अव्वल तो एक ने 8 ओवर किए, एक ने 5 किए, एक ने 2 किए हैं, और 2 ने 1-1 ओवर किया। 17 ओवर है, 51 रन है, और 4 विकेटें गिरी हुई है। देखें, अगर आपने T20 क्रिकेट खेलनी है तो जायसवाल इज बेस्ट, अगर आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है तो गिल इज बेस्ट, और अगर आपने कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है तो कोहली इज बेस्ट, और अगर आपने हर वक्त जान हथेली पे खतरों का खिलाड़ी बनना है तो पंत इज बेस्ट। देखिए मोहसिन साहब, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप इसी तरह गिफ्ट करते रहेंगे तो बॉलर्स को तो देखे ना, उनकी तो चांदी हो जाएगी, बॉलर्स की तो चांदी हो जाएगी ना। आप उनके बैट्समैनों को देखें, उनका बैट्समैन जो है ओपनर, वो दावा करता है हमने बुमराह पे काम किया, बुमराह उसको ठोक देता है, ठीक है। जायसवाल दावा करता है यू आर टू स्लो, स्टार्क उसको ठोक दे। अच्छा, वो बॉल तो देखें, जो बॉल एलबीडब्ल्यू ये हुआ था वेरी फर्स्ट बॉल, वो तो मानने वाली है एडिलेड की कि वो बॉल ऑफ द सीरीज थी, मान लेते हैं। पहली बॉल, आप बड़े से बड़ा बैट्समैन होगा, पहली बॉल फंस जाता है, मान लिया। उसके बाद क्या हुआ जी, आज क्या हुआ जी, चौका मारा। अबे भाई तू 3 दिन फील्ड में रहा,
और 2 बालों का तू मेहमान था। मतलब ओपनर आपने टेस्ट क्रिकेट में मॉडर्न डे हो या ओल्ड डेज हो कभी सुना था ओपनर जो है दूसरी बाल में लात पे बाल है और वो कैच पकड़ा रहा है, एक ही फील्डर खड़ा हुआ है, जस्ट वन फील्डर, एंड ही managed to successfully not only find out that fielder but into his palms as well, and he said thank you very much Janu Jaiswal, you are too good। और वो जिस तरह की हंसी हंस रहा है स्टार्क, ये इन्हें नहीं नजर आएगी। देखें जब आप हर तरह की वो छोड़ देते हैं ना तो फिर आपको दूसरे की कोई भी हरकत नजर नहीं आती, सिर्फ आपको। अच्छा एक सवाल हुआ था हेड क्यों नहीं आउट कर पा रहा बुमराह, उस वक्त तो वो क्योंकि ऑब्वियसली मैच बहुत सारा दिन का खेल पड़ा हुआ था। तो मैं देखिए आपको एक बात और मोहसिन साहब, ये ऐसे ही है जैसे तेंदुलकर ने फैसला कर लिया था कि मैंने इस को विकेट नहीं देनी, ये ऐसे ही है। तेंदुलकर ने 240 रन किए, एक भी आउटसाइड ऑफ द स्टंप डिलीवरी को उसने छुआ नहीं कि जा रही है भाड़ में जाए, मैंने नहीं आउट होना। आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं ना जब कि मैंने इसको विकेट, अब वो 140 152 के बाद या 89 के बाद जो आउट होता है ना वो इसलिए आउट हो जाता है, कैजुअल हो जाता है ना, मैंने इतना स्कोर किया अब मैं शॉट मारूंगा लग जाएगी, अब मैं शॉट मारूंगा लग जाएगी, थक जाता है, आउट हो जाता है। लेकिन देखिए जब आप वर्कआउट करते हैं ना कि मैंने देखे जायसवाल अंडे पे आउट हो जाए हर इनिंग में हेजलवुड से, जायसवाल अंडे पे आउट हो जाए कमिंस से, लॉइन से, आपसे, मेरे से, जब आपने उसको चैलेंज दिया स्टार को यू आर टू स्लो, पता नहीं इसको किसने बताया था कि ये उसको कहना है या भी नहीं कहना है, हालांकि आई स्टिल डिफेंड दैट, मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया, बंटर जो है ना वो होना चाहिए, बड़ा अच्छा किया। लेकिन भाई उस बंटर के बाद तेरी टंटर हो गई ना, उस बंटर के बाद स्टार्क जो है वो एक मॉन्स्टर बन गया, एक बीस्ट बन गया, और तू जो है चूजा बन गया। ये चीज आपने समझनी है ना व्हेन यू आर बंटरिंग। जैसे सिराज, अगर आप एग्रेशन पे एग्रेशन पे एग्रेशन पे एग्रेशन, वो श्रीलंका के खिलाफ तो आप दुनिया के इकलौते बॉलर है एक ओवर में 4 विकेट ले जाते हैं एक ही ओवर में, लेकिन बाकी जगह आप फंस जाते हैं ना मेरी जान। तो ये बंटर उस वक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं व्हेन योर विलो इज, हाँ हैविंग सेड दैट, आप देखिए माइकल क्लार्क शुरू हो गया, सिराज को फाइन करो, फलाना कह रहा है सिराज को अंदर करो, फलाना, ये भी गलत है भाई, हो गया फाइन लग गया, आईसीसी ने लगा दिया, उसको पता लग गया कि ये एक लिमिट होती है सर्टेन, उससे आगे नहीं जाना होता। और देखें यार थोड़ा सा जो होता है ना फास्ट बॉलर को हमें मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आपने फिर पुराने जमाने के फास्ट बॉलर देखे ही नहीं कि वो करते क्या होते थे, जिसने पुराने जमाने के फास्ट बॉलर थे, शोएब अख्तर तो ज्यादा पुराना नहीं है ना, शोएब अख्तर बॉल करते आते आते यूं पूरे विंग्स खोल लिया करता था भाई। तो थोड़ा सा मार्जिन फास्ट बॉलर को दे और इतना उसके पीछे ना पड़े। बाकी विराट कोहली अगर सारा दिन नेट्स में सारा दिन प्रैक्टिस करता रहे फिर भी आगे वही करे तो जिम्मेदार विराट कोहली या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। अच्छा अब आपको ये टेस्ट मैच इस सेशन में कोई विकेट भी नहीं आई, इवन तो चले इतना ज्यादा खेल नहीं हुआ, लेकिन अच्छी चीज है कि विकेट कोई भी नहीं आई। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था टेस्ट मैच और गाबा में डे 2 स्टम्प्स हो चुका है 405 यानी कि 405 रन, 7 विकेटें गिरी हैं। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क के साथ, 45 रन पर वो भी खड़े हैं एलेक्स कैरी, और मिचेल स्टार्क भी 6-7 रन बना खड़े हैं। और ट्रेविस हेड की 150, स्टीव स्मिथ की सेंचुरी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया इस मैच में। और अब इंडिया के बैट्समैनों को कल आकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। क्या समझते हैं मोहसिन भाई, ये मैच अब ड्रॉ आसानी हो जाएगा, मतलब मजीद या नहीं, अभी भी आप चाहेंगे कि पूरा दिन मजीद, या आप समझते हैं कि पूरा दिन बारिश चाहिए अभी मजीद भी? नहीं मोहसिन इजाज साहब, ये बारिश के बगैर मैच नहीं बचता। जिस तरह इनके बैट्समैन खेल रहे हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और ये मैं बता दूं यही रहेंगे अगले टेस्ट में भी। ये नहीं होगा कि सरफराज अंदर आएगा, पॉटिकाल अंदर आएगा, दरफ जुरैल अंदर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। हालांकि मैं अब आपको ईमानदारी से बताऊं, आप नाराज ना हो तो मैं ऋषभ पंत को तो नहीं, क्योंकि उसका एक खौफ है, विराट का हम पे अपना खौफ है। जब तेंदुलकर आउट होकर जाता था ना लोग टीवी बंद कर देते थे, अब विराट बैटिंग करने आता है लोग टीवी बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इसका कोई पता नहीं है, जब ये स्कोर कर लेगा फिर हम इसको देखेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, मैं खुद भी मैच नहीं देखता जब विराट जितनी देर बैटिंग पे खड़ा रहता है, कसम से। मैं भी इधर जाता हूं उधर जाता हूं फिर आता हूं फिर देखता हूं कि है, फिर ठीक है आउट हो जाता है, फिर मैं सुकून से मैच देखता हूं, चलो जी हूं आउट हो गया हूं मैच देखो। और ये मुझे ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है कि मैं थोड़ा इधर उधर घूम फिर लूं। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इंडिया इन डीप ट्रबल। हालांकि बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वो लाजवाब है और कमाल की गेंदबाजी, जहां दूसरे बॉलर्स जो हैं
कुछ भी नहीं कर पा रहे। हालांकि सिराज थोड़े इंजर लगे, उनके पैर में शायद कहीं चोट लगी है, कुछ हुआ है, स्टिंग खिंचा है, कुछ हुआ है, पता नहीं। और एक विकेट उन्होंने ली है। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक विकेट ली है, लेकिन बुमराह 5 विकेट अकेले ने ली है और कमाल की जो टॉप की विकेटें ली हैं। और दूसरा सेशन और तीसरा सेशन, ये 2 सेशन जो थे वो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नाम ही गए हैं। और जो कमाल की बल्लेबाजी, रन्स भी दूसरे सेशन में 130 प्लस रन आए, 170 प्लस रन इस सेशन में आ गए तीसरे में। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया जी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अब तो ये हर बार का काम हो गया है कि ट्रेविस हेड दिखती है जब भी इंडिया, वो रुकते नहीं है। पिछले मैच में भी 140 की कमाल की जो है इनिंग खेली थी, और आज तो 10-12 रन फालतू, यानी 152 रन की लाजवाब इनिंग। और दूसरी तरफ से स्मिथ ने अच्छा साथ निभाया। पिछली बार ज़्यादा साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार स्मिथ ने 100 रन जो है लगाए हैं, और काफ़ी दिनों बाद स्टीव स्मिथ की भी सेंचुरी आई है। और बुमराह अकेले लड़ते रहे, 5 विकेटें ली, लेकिन बॉलर्स ने साथ नहीं दिया, ना स्पिनर जडेजा ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की। और अब इंडिया बहुत पीछे चला गया है, 405 रन हो गए हैं। यहाँ से 3 विकेटें अभी भी बाकी हैं, और अगर यहाँ 450 हो गया, इंडिया को बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो देखते क्या होता है। कल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए